गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है, उस दिन कल हमने देखा था बच्चे कि लीनियर और ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग क्या होते हैं। आज हम देखेंगे उन पर बनाने की पाठ्य योजना। देखिए अनुक्रमित अनुदेशन पर आधारित पाठ्य योजना। देखिए अनुक्रमित अनुदेशन पर आधारित पाठ्य योजना के लिए सबसे पहले जैसे कि आपने बीएड में पाठ्य योजनाएँ बनाई थी वैसे लिखते थे, उसी तरह से इसमें भी कक्षा विषय और आपका समय दिनांक। सबसे पहले आप लिखेंगे डेट, दिनांक, विषय और कालांश। ठीक है, दिनांक, विषय, कालांश। उसके बाद क्या आएगा? कक्षा, प्रकरण और समयावधि। जिस दिन पढ़ा रहे हैं दिनांक लिखिए, विषय लिखिए अपना, कालांश जो भी है, समयावधि, प्रकरण। इसके बाद में हमें जो लिखना है अपने उद्देश्य। उद्देश्य आपने पढ़े हैं कि सामान्य उद्देश्य कौन कौन से होते हैं, वो सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य, और उसके बाद यहाँ आप लिखेंगे अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। व्यवहारगत परिवर्तन। ठीक है, सामान्य उद्देश्य में सबसे पहले आपका आएगा ज्ञान, उसके बाद में नंबर 2 पे लिखेंगे आप अवबोध, फिर नंबर 3 पर लिखेंगे आप ज्ञानोपयोग, ज्ञानोपयोग के बाद लिखेंगे कौशल, फिफ्थ पर अभिरुचि, और 6 पर आपका आ जाएगा अभिवृत्ति। इस तरह से आपको यहाँ पर जो है उद्देश्य लिखने आएंगे। सामान्य उद्देश्य में ज्ञान में आप जो भी विषय पढ़ा रहे हैं, जो भी आपका टॉपिक है, उससे संबंधित जो हमारे ज्ञान में आपके क्या जाएंगे, उद्देश्य लिखेंगे आप कि इसके बारे में छात्र जो है प्रत्यास्मरण करेंगे, इसके बारे में छात्र जो है प्रत्याभिज्ञान करेंगे। अवबोध, उसकी व्याख्या समझेंगे, अंतर कर पाएंगे दोनों में। ज्ञानोपयोग, उसका दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे, निम्न परिस्थितियों में उसका उपयोग करना सीखेंगे। कौशल, चार्ट का निर्माण करना, मॉडल बनाना, रेखा चित्र बनाना,
अभिरुचि जो भी हमारा टॉपिक है उससे संबंधित जो है वो पत्र पत्रिकाओं में पढ़ने में रुचि विकसित होगी उनके अंतर्गत। अभिवृत्ति में छात्रों में जो है सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना, उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। इस तरह से ये आपके 6 जो है आपके समान उद्देश्य जो है, सबसे पहले आपको इनके बारे में लिखना है यहाँ पर पॉइंट्स डाल करके। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब आप उसके बाद में जो है आपका जो भी टॉपिक है उस टॉपिक से संबंधित जो है आप लिखेंगे। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि एक टॉपिक मैंने बनाया था कि आपका टॉपिक है, जैसे इसमें दर्शन से ले लिया मैंने, या आप कोई भी टॉपिक ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि यही लिया जाए। दिनांक, कक्षा, जो भी है कालांश, समय भी आप लिख देंगे। टॉपिक मैंने यहाँ लिख दिया है। अब आप इसके बाद में जब ये लिख चुकेंगे उसके बाद आपको स्टूडेंट को निर्देश देने होंगे कि आपको क्या करना है। यस स्टूडेंट्स, निर्देश देने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम इसमें लीनियर वे है ना, रेखीय आता है, रेखीय अधिकृत अनुदेशन। रेखीय अधिकृत अनुदेशन में आपकी विषय वस्तु जो है काफ़ी छोटी होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है 4 लाइन, इससे ज़्यादा नहीं बनानी है हमको। तो विषय वस्तु जो है छोटे छोटे पदों में विभक्त कर ली जाती है और उस विषय वस्तु से संबंधित उसमें प्रश्न दिया जाता है और उसको छात्र को पढ़ना होता है। तो आप विषय वस्तु तैयार करने के बाद में आप यहाँ पहले लिखेंगे निर्देश। आपने उद्देश्य लिखिए, उसके बाद आप लिखेंगे निर्देश। निर्देश में आप लिखेंगे आपके सामने निर्देश। सबसे पहले आपको जो है दी गई पाठ्य वस्तु को पढ़ना है, यानी जो पद दिए गए फ्रेम, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया आपका दिए गए फ्रेमों को सावधानी से पढ़िए और उसके बाद में उसके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दूसरा, प्रश्न पर फ्रेम को पढ़ने के बाद में आपको जो है प्रश्न का उत्तर दीजिए। अगर आपका उत्तर सही नहीं है तो आप उन्हें विषय वस्तु या पद या फ्रेम को फिर से पढ़ें और अपने उत्तर की जांच करें। नेक्स्ट, यह एक परीक्षण नहीं है, ये जो आप पढ़ रहे हैं ये परीक्षण नहीं है, यह एक स्व अध्ययन की विधि है, सेल्फ स्टडी, स्व अध्ययन की विधि है। तो यहाँ आप निर्देश लिखेंगे। आपके सामने कुछ पद दिए गए हैं, इन पदों को आप जो है पढ़िए और पढ़ने के बाद में दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। सेकंड, यदि आपके प्रश्न का उत्तर गलत है तो आप उसे पुनः पढ़िए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। नेक्स्ट आ गया आपका कि यह जो आपकी विषय वस्तु है, रेखीय अभिक्रमित पाठ सामग्री है, यह आपकी जो है ये परीक्षण नहीं है, ये केवल आपका स्वाध्याय है। इसके बाद आपको जो है अपने पद बनाने हैं, जिसको हम बोलते हैं फ्रेम, ठीक है। फ्रेम में सबसे पहले मैंने आपको बताया, आप लिखेंगे क्रम संख्या, उसके बाद आपकी यहाँ पर आ जाएगी जो भी आपने अभिक्रमित अनुदेशन आधारित पाठ सामग्री बनाई है, पाठ्य वस्तु,
या इसको ब्रैकेट में लिखूं, यहाँ पर कथन भी कह सकते हैं इसको। अब आपका क्रम संख्या हो गई 1 और यहाँ आप अपनी लिखेंगे पाठ्य वस्तु, जैसे कि है पद है हमारा क्रम संख्या 1, या इसको ऑब्लिक करके आप पद भी लिख सकते हैं। फर्स्ट हो गया आपका, जैसे कि मैंने एक टॉपिक लिया आपका हिंदू दर्शन के प्राचीन काल ग्रंथ, हिंदू दर्शन हिंदू दर्शन के प्राचीन काल ग्रंथ ऋग्वेद के अनुसार ऋग्वेद के अनुसार सत्य एक ही है जो ईश्वर परम सत्य है। जो ईश्वर परम सत्य है। ये आपका हो गया ठीक है, ये हमारा पद नंबर 1 हो गया। हमने फ्रेम बनाया पद, ये पद नंबर 1। अब इसके बाद में हम यहाँ पर बनाएंगे प्रश्न। ठीक है, इसके बाद आप क्या बनाएंगे, प्रश्न बनाएंगे। हिंदू दर्शन का प्राचीन काल ग्रंथ कौन सा है? हिंदू दर्शन का प्राचीन काल ग्रंथ कौन सा है? ठीक है, हिंदू दर्शन का प्राचीन काल ग्रंथ कौन सा है? इसका उत्तर जो है छात्र देंगे, और वो छात्र जो है यहाँ पर इसका उत्तर देखेंगे। पर इसलिए जो फ्रेम बनाया है हमने, इस फ्रेम में इस प्रश्न का उत्तर वो देखेंगे और उसके बाद में यहाँ पर जो उत्तर देंगे। उत्तर उनका अगर छात्रों का उत्तर सही है तब तो वो आगे बढ़ेंगे, अगर उत्तर सही नहीं है तो छात्र की जो है वो प्रक्रिया होगी, उसको दोबारा पढ़ेगा अगर गलत उत्तर है, और फिर उसे उसको पढ़कर उसका उत्तर देगा। इसका उत्तर आएगा आपका ऋग्वेद। सेकेंड पद बनाएंगे हम इसी में, पद नंबर 2। स्टूडेंट्स इस बात का विशेष ध्यान रखें, जो हमारे पद बनेंगे वो एक ही विषय वस्तु से संबंधित बनेंगे। मान लीजिए आपको 10 फ्रेम बनाने हैं, तो 10 फ्रेम ये नहीं है कि आप अलग अलग किसी भी विषय वस्तु पर बनाएंगे। आपका पाठ जो है, लेसन जो है वो एक ही होगा। वो उस लेसन में से छोटे छोटे पदों में आप उसको विश्लेषित करेंगे, और विश्लेषित करने के बाद में प्रश्नों को बनाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो नंबर 2 है, मैं आपको फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, उसके बाद जो है आप इसको अपने आप देख लीजिए, बनाइएगा। सेकंड है जैसे इसमें पद क्रम संख्या 2। अब क्रम संख्या 2 में आप लिखेंगे उपनिषदों के अनुसार
उपनिषदों के अनुसार संसार में व्याप्त ब्रह्म और व्यक्ति संसार में व्याप्त ब्रह्म और व्यक्ति में आत्मा, व्यक्ति में आत्मा वस्तु एक ही है। एक ही है। व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य इसी एकत्व की जानकारी करना है। व्यक्ति का उद्देश्य इसी एकत्व की जानकारी करना है। ठीक है, अब हम इससे संबंधित प्रश्न बनाएंगे कि व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य। प्रश्न, व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य डैश की जानकारी है। ठीक है, तो आपका ये प्रश्न है, यहाँ छात्र जो है उसमें इसको पढ़ेगा, इसका उत्तर देखेगा और देखने के बाद में जो है जब उसको देखेगा तो उसका सही है या गलत है, उसके बाद में वो जो चेक करेगा। तो यहाँ आप लिखेंगे एकत्व। उत्तर क्या है इसका? एकत्व। इस तरह से रेखीय अभिक्रमित अन्वेषण में आपको जो है छोटे छोटे पद जो है फ्रेम बनाने हैं और फ्रेम से संबंधित एक प्रश्न बनाना है। वो प्रश्न जो है वो आपका एक लाइन में ही होगा, वस्तुनिष्ठ भी हो सकता है और वन वर्ड आंसर भी हो सकता है। इस तरह से ये हमारी रेखीय अभिक्रमित अन्वेषण पर हमने पाठ्य योजना का निर्माण किया है। अब हम देखेंगे शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन पर आधारित पाठ्य योजना। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन आधारित पाठ्य योजना। यह भी, इसमें भी आपको उसी तरह से सब कुछ लिखना है। सबसे दिनांक, विषय, दिनांक, विषय, कालांश, दिनांक, विषय और कालांश। उसके बाद में आती आ जाएगी कक्षा, प्रकरण, कक्षा, प्रकरण और समयावधि। स्टूडेंट्स, इसी तरह से आपने रीजन में भी लिखा था, इसमें भी लिखना था। अब इसके बाद में आपके सामान्य उद्देश्य वही है जो आपने पहले लिखे थे, वो उसमें यहाँ पर आते हैं। सामान्य उद्देश्य लिखेंगे, सामान्य
उद्देश्य, ठीक है। और यहाँ पर आपको आ जाएगा व्यवहारगत उद्देश्य, यहाँ पर आपका आ जाएगा अपेक्षित व्यवहारगत उद्देश्य, ठीक है। इसी तरह से मैंने जिस तरह से आपको बताया था, सबसे पहले आप लिखेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य, फिर अवबोध, फिर ज्ञानोपयोग, फिर कौशल, उसके बाद में आपका आ जाएगा अभिरुचि और अभिवृद्धि। इस तरह से आपको इसमें वही पूरे 6 उद्देश्य को फिर से लिखना है। 6 उद्देश्य लिखने के बाद में आपको फिर इसमें जो है जो भी हमने विषय वस्तु बनाई है, हमने पाठ सामग्री तैयार की है कि शाखीय अभिक्रमिक अनुदेशन पर उसमें निर्देश दिए जाएंगे। निर्देश, ठीक है। निर्देश आपको सबसे पहले आप लिखेंगे कि जो भी हमने जिस भी टॉपिक पर हमने बनाया है, मुगल काल में अकबर महान। निर्देश सभी छात्रों को संघीय सरकार पर बनाए गए फ्रेम दिए जा रहे हैं। संघीय सरकार पर बनाए गए फ्रेम दिए जा रहे हैं, ठीक है। सभी को फ्रेम दिए जा रहे हैं। प्रत्येक फ्रेम को सावधानीपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रत्येक फ्रेम को पढ़कर सावधानीपूर्वक ठीक है। इसमें बच्चे जो हमने फ्रेम तैयार किया जाता है तो उस छात्रों को वो फ्रेम पढ़ने के लिए दिए जाते हैं और पढ़ने के बाद में प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए कहा जाता है। जब छात्र का उत्तर गलत है तो उसको पुनः पढ़ने के लिए कहा जाता है और यदि उत्तर सही है तो फिर उसको अगले पद पर जाने के लिए निर्देश दिए जाते हैं। इस तरह से इसमें छात्रों को संघीय सरकार पर बनाए गए फ्रेम दिए जा रहे हैं। प्रत्येक फ्रेम को पढ़कर सावधानीपूर्वक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उत्तर दीजिए। आप अपने उत्तर की जांच उत्तर की जांच अगले फ्रेम से पहले दिए गए उत्तर से करें, ठीक है। अगर आपका उत्तर सही है, यदि आपका उत्तर गलत है, यदि उत्तर गलत है तो पहले फ्रेम को फिर से पढ़ें। पहले फ्रेम को
से पढ़ें। ठीक है, यदि उत्तर गलत है तो पहले फ्रेम को फिर से पढ़ें और जब पढ़ने के बाद फिर उत्तर की जांच करें और आपका उत्तर अगर सही है तो अगले फ्रेम पर जाएं। इस तरह से आपको निर्देश लिखने होंगे, उसमें जो हमने विषय वस्तु या पाठ सामग्री या हमने फ्रेम तैयार की है किस पर, शाखीय विकलित निर्देशन पर आधारित। उन फ्रेम्स को पढ़ करके छात्र जो है आगे बढ़ेगा। निर्देश देने के बाद में हमें अपना जो भी हमने बनाया है उस फ्रेम को यहाँ पर हम उसकी विषय वस्तु को लिखेंगे, तभी छात्र उसको पढ़ेगा। तो आपका सबसे पहले आप लिखेंगे फ्रेम संख्या 1, फ्रेम संख्या 1। फ्रेम संख्या, ठीक है। अब हम जो है विषय वस्तु, हमको कोई भी विषय वस्तु जो है आप जिस टॉपिक से रिलेटेड बनाएंगे वो विषय वस्तु लिखनी पड़ेगी। तो मैं आपको एग्जांपल के लिए एक टॉपिक बता दे रही हूँ। मुगल शब्द की उत्पत्ति, मुगल शब्द की उत्पत्ति मंगोल शब्द से हुई। मंगोल शब्द से हुई। मुगल शब्द का ही फारसी रूपांतर है। मुगल मंगोल शब्द का फारसी रूपांतर है। ये मुगल काल की स्थापना बाबर ने 1536 में की। मुगल काल मुगल वंश का एक प्रमुख सम्राट अकबर हुआ था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ। अकबर का राज्याभिषेक 1556 में कलानौर में हुआ। जैसे तो इसमें हमें एक फ्रेम मतलब विषय वस्तु देनी है, वो पूरे एक पेज पर आ जाए हमारी। इसमें मैंने आपको
है। शाखीय अभिक्रमित अनुदेश में विषय वस्तु जो होती है वो 8-10 लाइन की होती है। इतनी बड़ी विषय वस्तु होती है क्योंकि हमें जो वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न बनाना है उसमें मान लीजिए हमने ए भी गलत बताया तो हमें ये बताना पड़ेगा कि आपको अब तक गलत इसलिए है क्योंकि ऐसा नहीं इसका जन्म इस समय हुआ था। इसलिए इस विषय वस्तु को थोड़ा बड़ा बनाना होता है। कलानौर में हुआ बैराम खां अकबर का संरक्षक तथा प्रधानमंत्री था। बैराम खां अकबर का संरक्षक व प्रधानमंत्री था। अब जैसे ये विषय वस्तु है, अब इससे संबंधित जो है हमें प्रश्न बनाना है तो वो आप देखेंगे सम्राट अकबर का जन्म कब हुआ। जैसे हमने प्रश्न बनाया है पहला, सम्राट अकबर का जन्म कब हुआ था। प्रश्न, मैं प्रश्न ऊपर लिख रही हूँ, आपको दिखाई न दे तो। प्रश्न हमारा सम्राट अकबर का जन्म कब हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें यहाँ पर ऑप्शन देने हैं स्टूडेंट्स को। ए जैसे कि सन 1526 में, सन 1526, बी था सन 1556, सन 1556, सी सन 1542, सन 1542 और इसीलिए हमने डी लिख दिया। डी को इसमें लिखवाने वाले थे सन 1526। हमने इसमें ऑप्शन जो हमारे 3 दिएंगे ए बी सी। अब ये ऑप्शंस जो हमने दिए हैं ए बी सी, इट मीन्स कि हमें जो प्रश्न बनाना है बहुविकल्पीय प्रश्न ही बनाना है। अब इसका उत्तर छात्र जो है उस फ्रेम में पढ़ेगा जो हमने उसको फ्रेम बनाकर दिया था और उस फ्रेम में उसे इसका उत्तर ढूंढेगा। मान लीजिए छात्र ने उत्तर आपको जो दिया वो दिया है उसने सन 1526। उसने लिखा उत्तर ए। ठीक है, उत्तर ए सन 1526। अब मान लीजिए आपका उत्तर गलत है तो आपको ये रीजन देना पड़ेगा कि आपका उत्तर ये नहीं ये है। इसमें आप देखेंगे आपका उत्तर गलत है। गलत है, ठीक है, क्योंकि सन 1526 में मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा की गई थी। बाबर के द्वारा की गई थी। अतः आप ग्रह पृष्ठ 1 जो हमने प्रश्न बनाया है, अतः आप
ग्रह पृष्ठ एक को पुनः पढ़िए। ग्रह पृष्ठ एक को पुनः पढ़िए तथा अन्य विकल्प का चयन कीजिए। तथा अन्य विकल्प का चयन कीजिए। तो स्टूडेंट्स, आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि जो हमारा प्रश्न बनेगा उसमें तीन ऑप्शंस देंगे आप, और विकल्प भी है उसमें। अगर उसका उत्तर सही है तब तो वो अगले ग्रह पृष्ठ पर पढ़ेगा। प्रश्न जो हमने पद बनाया, फ्रेम बनाया है, उसको पढ़ेगा। और अगर उसका उत्तर गलत है, उत्तर उसका जो गलत है, तो हमने गलत का भी कारण बताया कि हमारा उत्तर गलत इसलिए है क्योंकि उस सन में जो है मुगल वंश की स्थापना की गई थी। अब उसको फिर से पढ़ो और इस प्रश्न के उत्तर को देखो। अब मान लीजिए उसका उत्तर डी आ गया, उसका उत्तर डी आया है, तो आप लिखेंगे कि आपका उत्तर उन्हें गलत है। ठीक है, मान लीजिए उसे दोबारा पढ़ा और उसने लिखा बी में लिखा उसने सन 1556। तो इसमें भी आप लिखिए कि उत्तर उन्हें गलत है। उत्तर उन्हें गलत है। ठीक है, उत्तर उन्हें गलत है। फिर से आप जो है उस ग्रह पृष्ठ को पढ़ें। फिर आप उन्हें ग्रह पृष्ठ आप ग्रह पृष्ठ संख्या 1 को पढ़ें। वह अन्य विकल्प ढूंढे। अन्य विकल्प का चयन करें। इसके बाद वो फिर से उस फ्रेम को पढ़ेगा और पढ़ने के बाद में फिर से उसी प्रश्न के उत्तर को ढूंढेगा। अब मान लीजिए उसने इस समय इसका उत्तर दिया उसने सी। अब उसने उत्तर दिया सी। आप यहाँ लिखेंगे, उसको रीइंफोर्समेंट दिया जाएगा। शाबाश, शाबाश, आपका उत्तर सही है। आपका उत्तर सही है, क्योंकि सन 1542 में सन 1542 में सम्राट अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। ठीक है, तो अब मैं समझती हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन पर आधारित पाठ्य योजना और शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन पर आधारित पाठ्य योजना का निर्माण कैसे किया जाता है। ये आपको अच्छी तरह समझ में आ जाना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। कल नेक्स्ट जो है हम देखेंगे प्रोग्राम डिज़ाइन। अभी हमने देखा प्रोग्राम लर्निंग या प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, और कल हम फिर देखेंगे प्रोग्राम डिज़ाइन।